जय जगन्नाथ। इस जगह का दर्शन आप एक बहुत ही दुर्लभ दर्शन है। आप देख सकते हैं ये जगन्नाथ भगवान का एक जगह है। आप इसके बारे में मुझे तो ज़्यादा आइडिया नहीं है, ये एक महाराज है वो आपको एक्सप्लेन करेंगे। हाँ, इस जगह का नाम होता है देउल मठ। देउल मठ मतलब भगवान का जन्म जगह, जन्म जहाँ पैदा होता है। इधर देखिए, अगर जगन्नाथ जब शरीर त्याग करता है ना, 90 कलबर होता है, 90 कलबर तो पैदा होता है। उसका जो बड़ा बड़ा पंडित मंदिर का वो आकर यहाँ अध्या पड़ता है। अध्या मतलब प्रणाम में पड़ता है 7 दिन। 7 दिन यहाँ पढ़ने के बाद में वो मंगला मंदिर में जाता है। माँ इसको आदेश देता है, आज्ञा देता है, कहाँ मिलेगा इसका दारू। वो पेड़ मिलेगा तो उसका दारू बनेगा ना। 7 दिन के बाद में लोग मंत्र करके यहाँ रहता है 7 दिन। एक चीज मैं बता रहा हूँ, दारू का यहाँ पे अर्थ होता है जो नीम का पेड़ जो होता है ना, वो जो जिससे भगवान का अवतरित होता है वो मंगला माता के द्वारा ही होता है। क्योंकि वो जब तक मंगला माता का आदेश नहीं हो सकता है ना, तब तक वो भगवान जगन्नाथ का विग्रह अवतार नहीं हो सकता। इसलिए वो अवतार होने के लिए पहले जगन्नाथ भगवान का वो नीम का पेड़, उसको हम लोग उड़िया में दारू का पेड़ बोला जाता है। बाकी और बताएंगे। हाँ, लोग क्या कर 7 दिन यहाँ माँ के पास में अधिया पड़ता है। हम लोग उड़िया में बोलता है अधिया मतलब प्रणाम पड़ता है। 7 दिन के बाद में माँ आज्ञा देता है जी। माँ बोलता है कहाँ दारू मिलेगा, वो पेड़ कहाँ मिलेगा, किस किस जगह में है। तब वो पंडित लोग इसी जगह में जाएगा। फिर वो पेड़ छेदने के लिए, काटने के लिए इसको आज्ञा होता है, पूजा होता है, बहुत बड़ा पूजा करता है। पूजा वूजा करके इसको पूजा करके छोड़ता है। फिर इसका टाइम होता है, कितना दिन का टाइम रहता है, उसका अपना कटाई होता है। फिर पूजा होता है, पूजा होकर वो जाता है, पूरा संकीर्तन भजन वजन करके लेकर जाता है। फिर 90 कलबर होता है, बनाता है। यही होता है उसका देउल मठ, उसका नाम। यहाँ से आज्ञामाला मिलने से जगन्नाथ का दारू बनता है, वो मूर्ति बनता है। ये इतना दुर्लभ दर्शन है ना, ये भगवान का एक ऐसा अवतार है कि अगर भगवान, लोग बोलते हैं, बहुत सारा यूट्यूब में आप देखे होंगे कि लोग बोलते हैं कि भगवान कभी आप कभी मर सकते हैं क्या? आप आज अपने मर्जी से कभी नहीं मर सकते। भगवान जो है अपने मर्जी से स्वयं शरीर छोड़ते हैं। वो तब शरीर छोड़ते हैं जब मंगला माँ जो है बताते हैं कि आगे का ये जो आगे जब अवतरित होगा वो कैसे होगा, कहाँ होगा, कहाँ से वो पेड़ मिलेगा। वो जब तक वो दारू का जो पेड़ बोला जाता है वो कहाँ अवतरित होगा, कहाँ, वो मंगला माता ही डिसाइड करते हैं। फिर जो है वहाँ के जो जगन्नाथ पुरी के जो सबसे बुजुर्ग पुजारी जो हैं, संत हैं, वो आते हैं यहाँ पे। 7 दिन कीर्तन होता है, हवन होता है, बहुत सारा यहाँ विधि विधान होता है। फिर भगवान मंगला माता जो है वो बताती है कि कैसे क्या होता है यहाँ पे। फिर मंगला माता जो है वो फूल देती है और जगह डिसाइड करती है। फिर वो सब पुजारी जो है वहाँ जाते हैं। वहाँ जाने के बाद सारा प्रक्रिया होता है और पेड़ पूजा करता है, नीम का पेड़ पूजा करता है। पूजा करके इसका विधि में कटाई होता है। विधि में कटाई होकर फिर जाता है, वहाँ पूजा पाठ होता है, फिर दारू बनता है। ठीक है, आप देख लिए। और ये दर्शन जो है ना बहुत ही दुर्लभ है। ठीक है, ये दर्शन कहीं नहीं मिल सकता है। ये सौभाग्य वाले को यहाँ इस जगह, ये जगह जो है ना, ये इतना पवित्र जगह है कि हाँ, आप पूरी जा सकते हैं, पूरी बार बार जा सकते हैं, लेकिन इस जगह पे आपको आने के लिए, क्योंकि दिव्य और बहुत, ये बगल में ही मंगला माता का मंदिर है। मैं आपको उसका भी क्लिप डालूंगा, आप देख सकते हैं। ये बहुत ही दुर्लभ दर्शन है। थोड़ा और कुछ यहाँ के बारे में आप बताएं। तो वहाँ का जो रथ यात्रा होता है, जो रथ यात्रा कभी आया नहीं आया होगा, कभी अगर भगवान का आशीर्वाद होगा तो कभी सोचो, दिल में रखो, भगवान कैसे तेरा दर्शन करेगा, रथ यात्रा देखेगा, तब तो आ पाएगा तुम लोग। जब तक उसका आशीर्वाद नहीं होगा, आएगा तो फिर दर्शन नहीं मिल सकता है। भगवान जगन्नाथ इतने दयावान है ना, वो दुनिया में सब भगवान से दयावान जगन्नाथ है। वो खुद भगवान जो है, मतलब दर्शन देने के लिए लोग मंदिर जाता है दर्शन करने के लिए। ये भगवान ऐसे दयावान है कि खुद भगवान भक्त के सामने मंदिर आते हैं दर्शन करने के लिए, दर्शन देने के लिए भगवान आते हैं। इसलिए भगवान इतने दयावान और करुणामयी है ना। एक बार आप जगन्नाथ भगवान का दर्शन करेंगे ना, मन तृप्त हो जाएगा। फिर आपको जो है कहीं भी दिल नहीं करेगा, बस भगवान के शरण में ही रहने का दिल करेगा। अगर आना हिंदू है तो वो फिर बाहर आके दर्शन देता है। इसका जरत्न सिंहासन से उतर कर बाहर में बड़दान में 5-10 लाख आदमी आता है। अगर अंदर घुसने के लिए कोई मुस्लिम होता है, अण हिंदू होता है, अण हिंदू मालूम है ना, दूसरा कास्ट का होता है, तो इसको अंदर में नहीं जाने देता, अपने दे पाता है। वो बाहर आकर बड़ा दांड में 3 किलोमीटर तक रुक रुक के जाकर दिखा देता है। जो नहीं दिख पाता वहाँ देखकर पूरा धन्य हो जाता है। सोच लीजिए कितना दिव्य दर्शन है। भगवान खुद रुक करके भगवान सबको, भक्त को दर्शन देते हैं। इतना दिव्य दर्शन आपको कहीं नहीं मिल सकता है,
कभी नहीं मिल सकता है। भगवान जगन्नाथ इतने दयावान है, वो हर टाइम हाथ, आप देख सकते हैं भगवान जगन्नाथ को, हाथ खुला हुआ है, हर टाइम हाथ खुला रहता है भगवान को। सब भक्त को बोलते हैं आप आ जाओ, मेरे शरण में आ जाओ। अब इससे बड़ा बात तो कुछ हो ही नहीं सकता है। आप बने रहिए वीडियो में, और नेक्स्ट टाइम और अच्छे से अच्छे दिखाऊंगा। थैंक यू। हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ। पूरी कोई आए तो इधर आने के लिए